संस्कार और व्यवहार ये है समाज का आईना। समाज एक ऐसा मिरर है जो हमारे संस्कारों और व्यवहारों को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम हैं वैसा ही हमारा समाज होता है। आज समाज का आईना कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। संस्कारों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। व्यवहार में दिखावा और बनावट बढ़ता जा रहा है। क्या हम भूलते जा रहे हैं कि अच्छे संस्कार ही समाज की नींव होते हैं? क्या हम यह समझने से कतरा रहे हैं कि नेक व्यवहार ही समाज को जोड़ता है? हमें आत्ममंथन करना होगा। हमें अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना होगा। रिश्तों की डोर, समाज की मजबूती। बच्चों के वैवाहिक रिश्ते समाज की मजबूती का आधार होते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सही संस्कार दें। उन्हें समझाएं कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। आज समाज में नियमों का पालन कम होता जा रहा है। स्वार्थ और लालच बढ़ता जा रहा है। रिश्ते टूटते जा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि नियम समाज को अनुशासित रखने के लिए होते हैं। स्वार्थ की आग, समाज की राख। स्वार्थ और पक्षपात समाज रूपी वृक्ष को दीमक की तरह खा रहे हैं। जब हम स्वार्थ के पीछे भागते हैं तो अपने ही भाइयों को पीछे छोड़ देते हैं। पक्षपात की आग में हम न्याय और समानता को जला देते हैं। खंडेलवाल, वैश्य और अन्य उच्च वर्गीय समाज जो कभी अपनी एकता और प्रेम के लिए जाने जाते थे, आज बंटवारे के दौर से गुजर रहे हैं। स्वार्थ और सुविधा ने हमें इतना अंधा बना दिया है कि हम अपने ही भाइयों से दूर होते जा रहे हैं। एकता की शक्ति, बिखराव का दर्द। हमें यह याद रखना होगा कि एकता में ही शक्ति है। बिखराव तो सिर्फ कमजोरी और पतन लाता है। जब हम एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब हम बिखर जाते हैं तो छोटी सी चुनौती भी हमें तोड़ने के लिए काफी होती है। आइए हम सब मिलकर समाज को एक नई दिशा दें। एक ऐसा समाज बनाएं जहां प्रेम, भाईचारा और न्याय हो। मौन में ज्ञान, आत्मचिंतन में परिवर्तन। हमें मौन रहकर आत्मचिंतन करना होगा। अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम कहां गलत जा रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अगर हम अपने अतीत की गलतियों से सीख लेंगे तो खंडेलवाल समाज और वैश्य समाज को टूटने से बचा सकेंगे। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण करें। धृतराष्ट्र और भीष्म की चुप्पी। इतिहास बताता है कि उनकी खामोशी ने शकुनी और दुर्योधन की मनमानी को हवा दी, जिससे बर्बादी आई। जब समाज के बड़े लोग चुप रह जाते हैं तो अराजकता पैदा होती है। यही वजह है कि विदुर और श्री कृष्ण की सच्चाई और भलाई की बातों को न सुनने का अंजाम भी सबने देखा। इतिहास से हमें यही सीख मिलती है कि चुप रहकर सही कदम न उठाना समाज के गिरने का रास्ता खोल सकता है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज में सही और गलत में फर्क करना होगा। अगर हम अपने इतिहास से सबक लें तो हम आज के समाज को और बेहतर बना सकते हैं। लेखक और प्रस्तुति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल, चिकित्सा संसार।